हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में। मिसलेनियस एक्सरसाइज सबसे लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, और इस एक्सरसाइज में वो सभी क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चंस आप लोग इससे पहले के एक्सरसाइजेज में स्टडी कर चुके हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आप लोग स्टडी कर चुके हैं उनका सब मिक्सअप है यहाँ पे, और थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा वन स्टेप अहेड है, यानी कि कॉम्पिटिटिव लेवल्स में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में, उसकी थोड़ी सी आपको एक इमेज यहाँ पे दिखाई देगी इन सभी क्वेश्चंस में। यानी कि कुछ इस तरह से ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर्म हो करके, और उनका सॉल्यूशंस यहाँ पर मैं अभी सॉल्व करके आपको शो करूँगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें। कुछ हो सकता है कि सिमिलर क्वेश्चन ही मिल रहे हैं आपको, जैसा आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन पर बेस्ड। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि एक वर्ड है डॉटर। डॉटर मैंने यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया हुआ है, और इससे क्या करना है कि हमको 2 वावेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स पिक आउट करके विथ या विदाउट मीनिंग, अब उसकी मीनिंग हो या ना हो, कितनी वर्ड्स बन सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स। मैंने आप लोग को इससे पहले भी हाउ मेनी पे बेस्ड क्वेश्चंस को बताया था। हाउ मेनी वर्ड्स फॉर्म्ड, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, इसके बारे में बताना है। अब इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसकी स्टोरी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि ये 2 वावेल्स 3 कॉन्सोनेंट्स आएंगे कहाँ से। आने वाले हैं इसी वर्ड से, डॉटर से। यानी इसमें से पहले हम पिक आउट करेंगे कॉन्सोनेंट कितने हैं और वावेल्स कितने हैं। अब उसमें जितने कॉन्सोनेंट्स और वावेल होंगे उसके अकॉर्डिंग इसका क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है। पहले यहाँ से हम वावेल्स को पिक आउट करेंगे, फिर कॉन्सोनेंट्स को। जो वावेल दिया होगा उसमें से इस 2 वावेल्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स बनाएंगे, और ये 3 वावेल्स कॉन्सोनेंट्स का वर्ड्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद कंसिडर करेंगे कि कितने तरह से यहाँ पे वर्ड्स बन सकते हैं, क्योंकि ये तो ओपन कर दिया गया यहाँ पे पूरी तरह से। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि विथ मीनिंग वाले ही वर्ड्स होने चाहिए, विदाउट मीनिंग भी हो सकते हैं। तो देखते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों पर बेस्ड ये क्वेश्चन होगा। तो पहले हम फाइंड करेंगे कॉम्बिनेशन को, सिलेक्शन, कितना सिलेक्शन हो सकता है। तो इसमें से पिक आउट करें वावेल्स, वावेल्स कितने हैं, और फिर यहाँ से कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। दोनों चेक करने ज़रूरी है ना कि कितने कितने वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं। ये सर्कल कुछ ज़्यादा ही जल्दी बन गया, ओहो। यहाँ से वावेल्स आपके ए है, ई है और यू है, यानी ए, ई एंड यू, 3 वावेल्स हो गए। कॉन्सोनेंट्स कितने हो गए, इसको रीमेन, इन तीनों को छोड़कर बाकी जितने बचते हैं वो सभी क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स ही हैं। यानी कि डी, जी, एच, टी और आर, ये 3, एक ये और एक ये आर, ये कॉन्सोनेंट्स और ये वावेल्स। तो यहाँ से वावेल्स कितने मिले आपको, 3, यहाँ से कॉन्सोनेंट्स कितने मिले आपको, 5। करेक्ट, इतना समझ में आ गया। यानी कि इन्हीं 3 वावेल्स से इन 2 वावेल्स का कंडीशन यानी कि कॉम्बिनेशन निकालना है। इन 3 वावेल्स में से आप किन्हीं 2 वावेल्स को लेकर के कितने वर्ड्स बना सकते हैं, और इन 5 कॉन्सोनेंट्स में से आपको 3 कॉन्सोनेंट्स लेकर के कितने वावेल्स बना सकते हैं। फिर एक बार और आपको परम्यूटेशन भी फाइंड करना होगा। यहाँ पे इन 2 और 3 वर्ड्स को, लेटर्स को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 लेटर, यानी कि इनसे फैक्टोरियल 5 तरीके से वर्ड्स बन सकते हैं। उन दोनों को एक साथ जब रखेंगे वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स को, तब। तो आइए देखते हैं ये वावेल्स वाली कंडीशन यहाँ से कितने तरह से बन सकता है, और इस कॉन्सोनेंट से कितने तरह से बन सकता है। ये 3 वावेल्स है, इसमें से 2 ही वावेल सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से 3C2, इन तरीक़ों से आप वर्ड बना सकते हैं। यहाँ से 5C3, क्योंकि इसमें से 3 कॉन्सोनेंट आपको लेना है, 5 कॉन्सोनेंट आपके पास है, तो 5C3 और 3C2 वावेल्स आप ले सकते हैं। तो यहाँ से अब आप पता करेंगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड with the help of 2 vowels, with help of 2 vowels and 3 consonants। 3 consonants, तो वो कितना हो जाएगा, 3C2 into 5C3, इतना हो जाएगा। 3C2 एंड 5C3 का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। अब इनका फॉर्मूला आपको मालूम है कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r
इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, इसी पर बेस्ड है ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो इसी पर हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो ये कितना हो गया आपका फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू, इनको थोड़ा सा साइड करते हैं, ये थोड़ा सा और नीचे इसको मैं राइट कर देता हूँ, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 5 से 3 देखना है हमें, अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3। इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हो गया 3 इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे सिर्फ आपका फैक्टोरियल 2 बचा, यहाँ से आपका फैक्टोरियल 1 होगा तो इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, ये इससे कैंसिल। यहाँ आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे भी आपका फैक्टोरियल 3 है और यहाँ बचा आपका फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 3 सिर्फ यहाँ पे, और ये 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, कितने हो गए ये 30 हो गए। डन है। अब परम्यूटेशन फाइंड करेंगे इसका। परम्यूटेशन कैसे, क्यों, कैसे और क्यों, दो क्वेश्चन। कैसे इसलिए परम्यूटेशन तो आप फाइंड करना जानते ही हैं, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, यही होता है। इसमें थोड़ा सा इंक्लूडेशन आ जाता है, ये फैक्टोरियल आर हम यहाँ पे दिखाने लगते हैं कॉम्बिनेशन वाले में, बट परम्यूटेशन में ये सब चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, वहाँ पे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर ही होता है। तो इन जो ये 2 वावेल्स और 3 कॉन्सोनेंट है, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 लेटर हो जाएंगे। तो 5 लेटर है तो उनको 5 वेज से आप उसको दिखा सकते हैं, यानी कि फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5। तो आप चाहें तो डायरेक्टली फैक्टोरियल 5 पे कर सकते हैं या 5p5 पे कर सकते हैं, 5p5 पे भी कर सकते हैं, तो भी यहाँ से वैल्यू आपको फैक्टोरियल 5 के इक्वल ही मिलेगी। डन है। इतनी सारी कंडीशन यहाँ पे होनी है, तो उसको आप दिखा सकते हैं कि 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 वेज, ऐसे कह सकते हैं। तो 5 लेटर्स कैन बी, मैंने बताया था कि परम्यूटेशन जो है अरेंजमेंट का गेम है, अरेंजमेंट ही परम्यूटेशन है। तो अरेंज्ड इन 5 वेज, तो ये कितना हो गया फैक्टोरियल 5 हो गया, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है 120, ये आपका परम्यूटेशन। अब इस 120 का इस 30 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मिल जाएंगे आपको। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल 30 इंटू 120, 2 0 तो यहाँ एक्स्ट्रा हो गए, एंड 12 3 जा 36, इतने वर्ड्स बनेंगे 3600, यानी कि 3600, ये नंबर हो गए आपके। तो इस तरह से आप फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मीनिंग समझनी है ऐसी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का यूज इसमें होना है, आउट करने हैं। तो कैसे आप पता करेंगे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों पता करना है। ये जो 2 वर्ड मैंने आपको बताया था ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के डिफिनेशन में, कि परम्यूटेशन जो है वो अरेंजमेंट का खेल है, अरेंजमेंट ही क्या है परम्यूटेशन होता है, और कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है सिलेक्शन है। ठीक है, तो ये इन वर्ड्स को आप देखिएगा, जो कि लिखा नहीं होगा क्वेश्चन में, बट वहाँ पे दिखाई देगा अगर आप उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्टोरीज वहाँ पे दी गई हैं। तो क्या का आंसर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेगा कि अरेंज करने के लिए किसको कहा जा रहा है और सिलेक्शन करने के लिए किसको कहा जा रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। तो यही एक इसकी स्पेशलिटी है कि यहाँ पे दोनों बातें दी गई हैं, दोनों बातें आपको समझनी है, परम्यूटेशंस भी और कॉम्बिनेशन भी, और दोनों बातों को समझ के फिर उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उसमें परम्यूटेशन का क्राइटेरिया अलग था, कॉम्बिनेशन का क्राइटेरिया अलग था, बट यहाँ पे क्या है अभी सभी के सभी मिक्सअप में है। अब मिक्सअप में हैं तो फिर उसको उसके तरीके से ही हमको सॉल्व करना है। फॉर्मूला सेम है परम्यूटेशन का भी और कॉम्बिनेशन का भी, बट क्वेश्चन को समझना है कब और किसके साथ यहाँ पे परम्यूटेशंस बनाने हैं, यानी कि n क्या होगा और r क्या होगा। कॉम्बिनेशन में भी यही हमें सोचना है, और फिर उसके बाद अप्लाई करना है हमको फॉर्मूला, जो भी मैं बात कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन की, सही तरीके से कॉम्बिनेशन बन जाए उनका, यानी n और r का। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 5c3 दिखाया और 3c2 दिखाया। अभी इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट थी, तो इन बातों को आप समझ जाते हैं तो आप इस एक्सरसाइज को भी बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है। तो इस वीडियो को कई बार देखिए, बार बार देखिए, तो चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी, और इस पर बेस्ड जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
जिस भी बुक्स में मिलता है, एनसीईआरटी में भी तो है ही, और भी जो भी आपकी सप्लीमेंट्री बुक्स हैं, जो भी सप्लीमेंट्री बुक्स हैं उनको भी आप सॉल्व कीजिए, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो उसे भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लोग अगर इसको समझ लेते हैं तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर वो भी सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बेसिस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। इसके बाद आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं इसके बेसिस पे ही सॉल्व होने वाले हैं। तो क्वेश्चंस को और इसके सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या स्टोरी है इसमें, क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। ये सब बातें अगर क्वेश्चंस दिमाग में लाएंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म करेंगे अपने मन में क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको, और तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि हमें 7 मेंबर्स की एक कमेटी को बनाना है, और 7 मेंबर्स की कमेटी बनाएंगे कहाँ से, उसके लिए सिलेक्शन कहाँ से करेंगे। सिलेक्शन के लिए ऑप्शन दिया है 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से ही आपको बनाना है, ठीक। अब इसके लिए कितने बॉयज़ लेंगे कितने गर्ल्स लेंगे, उसके लिए कंडीशन जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है। पहला एग्जैक्टली 3 गर्ल्स को लेना है, एकदम सेम टू सेम, 3 के से कम नहीं और 3 से ज़्यादा नहीं, सीधी सी बात है। 3 गर्ल्स को लेना है तो 3 ही को लेना है। फिर अब 3 अगर गर्ल्स यहाँ से लेते हैं हम, वो लेंगे किस में से, फिर 4 ही गर्ल्स हैं, इन्हीं में से लेना है। फिर 3 ले लेंगे तो बचे कितने हमारे पास मेंबर्स के लिए ऑप्शन 4 लोग बचे। उन चारों कहाँ से लेंगे, वहीं से, तो उन चारों कहाँ से लेंगे, उन चारों को फिर आप बॉयज़ में से लेंगे। गर्ल्स का तो जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो गया, क्योंकि 3 ही गर्ल्स आपको लेने थे, तो 3 को तो लेना ही लेना है आपको, वो 3 आप इसमें से ले लेंगे। 4 जो लेना है वो आपको इसमें से लेना होगा, 9 बॉयज़ में से, ठीक। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब 3 गर्ल्स, यानी कि इन 3 गर्ल्स के बारे में एटलीस्ट जब दे दिया, यानी कि कोई भी 3 गर्ल्स आप इसमें से ले सकते हैं, तो कोई भी 3 ले सकते हैं, तो चारों के चारों वहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं, यानी कि 4C4 क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन उसका 4C4 कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और फिर बाकी का आपका इस 9 बॉयज़ में से तो बनता ही बनता है जितने भी होंगे। अब थर्ड नंबर जो कंडीशन है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स दिया है, तो इसमें आपके ऑप्शन आ जाएंगे केसेस कि कितने केसेस हो सकते हैं। तो एट मोस्ट वाली जो कंडीशन आ गई वहाँ ध्यान दीजिए। इसमें आपका हो जाएगा कि आप 0 गर्ल्स को ले सकते हैं, तो 0 गर्ल्स को लेंगे तो फिर कितने हो जाएंगे, 7 बॉयज़ हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा, मल्टीप्लिकेशन सब में होगा। फिर 1 गर्ल्स को आप लेंगे तो फिर 6 बॉयज़ आप ले सकते हैं इस थर्ड वाली कंडीशन के लिए। फिर 2 गर्ल्स ले सकते हैं, फिर यहाँ से 2 गर्ल्स ले लेंगे तो 5 बॉयज़ आप यहाँ से ले सकते हैं, और फिर 3 गर्ल्स आप ले सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे 4 बॉयज़ लेने पड़ेंगे। 4 केसेस होंगे, चारों केसेस को आपको कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा और इन चारों को ऐड करना होगा। ऐड करेंगे तो आपको थर्ड नंबर का आंसर मिल जाना है। 0 गर्ल्स का मतलब कि 0 कितने हैं, 4, यानी कि हो जाएगा 4C0 मल्टीप्लाइड 7 बॉयज़ यानी कि 9C7, ऐसे, ठीक है। इसी तरह से 1 गर्ल्स यानी कि 4C1 इंटू 6 बॉयज़ यानी कि 9C6, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इन चारों केसेस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर वाले ऑप्शन का सॉल्यूशन आपको इस तरह से मिलने वाला है। एटलीस्ट 3 गर्ल्स वाला जो सेकंड नंबर था उसका क्या करेंगे आप, इसमें सीधी सी बात है कि 3 गर्ल्स किन्हीं भी 3 को ले सकते हैं, यानी कि 4C4 हो गया, तो 4 ऑप्शन यहाँ से हो गए, बचे कितने, 3, यानी कि 9C3। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको सेकंड मिल जाएगा। फिर बात आती है 1 नंबर की, इसी को सॉल्व करके यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ और उसी की तरह से ये प्रोसेसिंग यहाँ पे सबकी सॉल्व होने वाली है। तो 7 मेंबर्स बनाने ही बनाने हैं, अरेंजमेंट करना नहीं है, इसमें सिलेक्शन ही करना है। सिलेक्शन के लिए यहाँ ऑप्शन दिया गया है 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स, तो उसी में सेलेक्ट करना है, यानी कि सीधी सी बात है कि ये कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह से आप इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है कि परम्यूटेशन अप्लाई करना है या दोनों अप्लाई करना है, ये बातें। तो पहले तो इसी को पिकआउट करना होगा आपको जब आप स्टोरी यहाँ पे रीड करेंगे तब। तो पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है यहाँ पे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है। तो थर्ड नंबर में पहला नंबर सॉल्व करते हैं, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो 3 गर्ल्स लेना है हमें, तो वो कितना हो जाएगा, इन 4 गर्ल्स में से लेना है। तो सीधे सीधे मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ वेज
टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर मेकिंग कमिटी, मेकिंग अ कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स की कमेटी को बनाना है। कितना हो गया ध्यान दीजिएगा। इसमें एग्जैक्टली आपको 3 गर्ल्स लेना है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स लेना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो गर्ल्स को लेंगे किस में सेलेक्ट करेंगे, 4 गर्ल्स में से। तो ये हो गया 4C3 इंटू, बचे कितने हैं आपके पास 3 गर्ल्स तो आपने सेलेक्ट ही कर लिए, 7 मेंबर्स ही हैं, तो कितने बच गए 4 मेंबर्स। और उन 4 को क्या करेंगे आप बॉयज़ में सेलेक्ट करेंगे, तो ये हो गया 9C4। अब इनको फैक्टोरियल के फॉर्म से सॉल्व कर देते हैं, यानी कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो 4C3 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3 इंटू 9C4, यानी कि फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। 9 माइनस 4 करेंगे तो फैक्टोरियल 5 मिलेगा। इसे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे ये हो गया 4 इंटू फैक्टोरियल 3 n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के फॉर्मूले पर, नीचे फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे फैक्टोरियल 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड का सिंबल फैक्टोरियल 9, यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 तक जाते हैं। फैक्टोरियल 5 इसलिए कि नीचे भी फैक्टोरियल 5 है और 4 है, तो फैक्टोरियल 4 को एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 से आप किसको कैंसिल करेंगे, इसी को कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4 और क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लाइड के ही फॉर्म में है, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल। तो बचा कितना हमारे पास, यहाँ से 2 मिला और इधर से 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, इतनी कंडीशन हो गई। तो ये हो गया 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28 और 28 18 जा आपका हो गया डायरेक्टली 504 और 28 18 जा 504, 8 8 जा 64, तो ये हो गया आपका 504। यानी कि यहाँ से जब आपको सिर्फ 3 ही गर्ल्स सेलेक्ट करनी हो, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी हो इस कमेटी के मेंबर्स के लिए, ये एक बाउंडेशन है, तब आप 504 तरीके से इसको आप कमेटी बना सकते हैं। तो इसमें एक कंडीशन यहाँ से क्लियर हो जाती है कि जब आप 3 गर्ल्स एग्जैक्टली लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही बॉयज़ लेने होंगे। तो 3 गर्ल्स और 4 बॉयज़ वाली कंडीशन ये लास्ट वाली कंडीशन में भी है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा वहाँ से, तो इसमें आपको 504 आंसर मिलेगा यहाँ पे। तो इसको भी आपको ऐड करना होगा इन 3 कंडीशंस के साथ। तो ये आप लर्न रखिएगा यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद। तो इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 3। ये कंडीशन तो आप याद ही रखिएगा, पहला जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, बाई के जो सेकेंड और थर्ड को जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये भी लर्न रखिएगा और इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करना है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 पर ही बेस और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यानी कि किन क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 4 5 एंड 6, इन 3 क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन नंबर 3 के पैटर्न पर ही सॉल्व होंगे, सेम इसी पैटर्न पे। हालांकि तो सभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ही बेस पे सॉल्व होना है, थोड़ा थोड़ा जो सब में स्पेशल है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि ये क्वेश्चन है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है, सबसे पहले तो यही बात समझ लेते हैं दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया है कि एक एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन में क्या होगा, पेपर बनेगा, एग्जामिनेशन पेपर के थ्रू ही लिया जाता है। तो इन एन एग्जामिनेशन, अभी एग्जामिनेशन ही लिखा है बट इन एन पेपर होना चाहिए, अब शायद मैंने रॉन्ग लिख दिया या जो भी, पेपर एग्जामिनेशन पेपर राइट कर देते हैं। 12 क्वेश्चन दिए गए हैं उस पेपर में, बट पेपर को हटा देते हैं यहाँ से। तो उस एग्जामिनेशन में 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 12 क्वेश्चन के लिए 2 पेपर बनाया गया है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में 5 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 7 क्वेश्चन है, राइट। अब स्टोरी क्या है, ध्यान देना। एक स्टूडेंट ने ट्राई किया क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और उसने ट्राई क्या किया कि टोटल सॉल्व कितने किए, 8 ही क्वेश्चन उसने सॉल्व किए, करेक्ट है। कौन, एक स्टूडेंट है
स्टूडेंट ही तो देगा, जो भी एग्ज़ाम देगा स्टूडेंट ही होगा। अब वो 8 क्वेश्चन सॉल्व किया है और 3 क्वेश्चन एटलीस्ट कम से कम तो वो क्या किया है कि 3 क्वेश्चन तो सॉल्व ही किया है इन ईच पार्ट, यानी कि दोनों पेपर में कम से कम 3 क्वेश्चन तो उसने किए ही किए हैं। अब इसके बेसिस पे बताना ये है कि कितने तरह से वो पेपर दे सकता है, कितनी तरह से उसने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। इन दोनों पेपर्स को मिला करके उसने टोटल सॉल्व किए कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 8 ही उसने सॉल्व कर रखे हैं। अब बात आती है कि 8 क्वेश्चन ही और कम से कम 3 क्वेश्चन उसने दोनों से सॉल्व किए हैं, दोनों पेपर में से। तो पहले तो हम यहाँ पे सिलेक्शन जो हमको करना है, यानी कि कॉम्बिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि कॉम्बिनेशन प्रोसेस, तो उसके लिए जो कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं पहले उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं। तो टोटल यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो 3 कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं। पहला कंडीशन क्या, ध्यान दीजिएगा, पहले पेपर 1 को मैं राइट करूँगा। पहला कंडीशन ये कि 3 क्वेश्चन पेपर 1 से एंड 5 क्वेश्चन पेपर 2 से। ये पेपर 1 है, बना दे रहा हूँ यहाँ डायग्राम, पेपर 1 और ये पेपर 2, ठीक है, ध्यान देना। फिर दूसरा कंडीशन क्या कि 4 क्वेश्चन पेपर 1 से और 5 तो 9 हो जाएगा ना, तो 4 क्वेश्चन पेपर 2 से भी, और थर्ड नंबर 5 क्वेश्चन पेपर 1 से और 3 क्वेश्चन पेपर 2 से। डन। अब इससे आप बिलो नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि आप 7 और 1 लेंगे तो वो बिल्कुल नहीं होगा, 6 और 2 लेंगे तो वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने 3 क्वेश्चन तो इन दोनों में से किए ही किए हैं। तो 3 क्वेश्चन तो रहना ही रहना है पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो पेपर 1 में 3 क्वेश्चन, यहाँ सही है, 3 है यहाँ पे, और 5 क्वेश्चन यहाँ भी 3 है, 2 एक्स्ट्रा भी, क्योंकि उसने क्या किए हैं, 8 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। फिर यहाँ भी 4 क्वेश्चन, इसमें भी 3 हैं और इसमें भी 3 हैं, 4 हैं, तो उसके अंदर 3 तो है ना, उसने कहा कम से कम 3 तो उसने सॉल्व कर रखे हैं। वैसे ही थर्ड में भी है। अब इन थर्ड कंडीशंस, ये जो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, जितना यहाँ पे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, जितना यहाँ पर मिलने वाला है उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो पहली कंडीशंस के अकॉर्डिंग आएंगे, नंबर ऑफ वेज कितना मिलने वाला है, 3 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन के लिए पेपर 1 है, ये पेपर 1 में कितने क्वेश्चन है, 5, यानी कि 5C3 इंटू पेपर 2 में उसने 5 क्वेश्चन कर रखे हैं, पेपर 2 में हैं कितने क्वेश्चन, 7, यानी कि ये n का काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये n का काम कर रहे हैं दोनों लोग। यहाँ पे जो कंडीशन बनाई है मैंने, ये r के हैं लोग, किसके लिए है, ये r के लिए कंडीशन दी गई है। तो 5C3 और टोटल क्वेश्चन 7 है, 7 में कितने सॉल्व किए उसने, 5, तो ये हो गया 7C5। तो 5C3 7C5 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्यूरेट बता दे रहा हूँ मैं कि 210 मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 210। दूसरा इसी तरह से आप करेंगे, नंबर ऑफ वेज अब कितना करना है आपको, 4 and 4, यानी कि 5C4 इंटू 7C4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जानी है 175। कितनी मिल जाएगी, 175। और थर्ड नंबर इसी तरह से नंबर ऑफ वेज, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको मालूम है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो वो अपॉन जो बीच में लग जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन थोड़ी सी बदल जा रही है, और फैक्टोरियल r भी नीचे इन्वॉल्व है इस वजह से। तो अब ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ वेज यहाँ 5 क्वेश्चन पेपर 1 में है और पेपर 2 में 3 क्वेश्चन, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 5C5 इंटू 3 यहाँ पे, यानी कि 7C3। ध्यान दीजिएगा, अभी जो बता रहा था मैं कि 6 और 2 ले नहीं सकते आप यहाँ पे, इधर पेपर 1 में 6 तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 6 कहाँ से लेंगे, पेपर 1 में तो 5 ही क्वेश्चन इन्वॉल्विंग है ना, तो एक एक्स्ट्रा थोड़ी सॉल्व कर सकते हैं आप पेपर 1 में, उसमें सिर्फ 5 ही है, तो 6 तो ऐसे भी नहीं बन सकता। एक कंडीशन और, जब मैं आपको पढ़ा था कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन, तब मैंने बताया था कि r की वैल्यू n से ग्रेटर नहीं हो सकती, n के इक्वल हो सकती है, n से लेस होगी बट ग्रेटर नहीं हो सकती, ठीक है, r की वैल्यू। तो इस वजह से ये कंडीशन एकदम बिल्कुल सुटेबल है, 3 ही कंडीशन पॉसिबल हैं, यही पूरी आपकी पॉसिबिलिटीज़ है। तो 5C5 इंटू 7C3, तो यहाँ से कंडीशन आपको मिलनी है 5C5 इंटू 7C3, तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन आपकी हो जाएगी 35। कितनी हो जाएगी कंडीशन, 35, क्योंकि ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5
अपॉन फैक्टोरियल 5, तो इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन यहाँ बदल जा रही है, 5C5 होगा तो फैक्टोरियल 5 1 फैक्टोरियल 5 यानी कि 1 मिलने वाला है, यानी आपको सिर्फ 7C3 कैलकुलेट करना है, तो आपको वैल्यू मिलने वाली है 35। और आपको क्या करना है, यही तीनों वैल्यू ऐड कर देनी है, एक ये और ये जो 210 है, इन्हीं तीनों को ऐड कर देना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल 210 प्लस 175 प्लस 35 इक्वल, इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 5 10 0 कैरी 1 7 1 8 और 7 3 10 10 1 11 और 11 1 12 2 कैरी 1 2 1 3 3 1 4 420। कितना हो गया, 420 वेज हैं। इतने तरीके से वो पेपर को सॉल्व कर सकता है। 3 पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखा दी मैंने, इन 3 पॉसिबिलिटीज़ को ऐड करना है, कॉम्बिनेशंस की जो कंडीशंस मिल रही हैं डिफरेंट टाइप में उसे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट करना पड़ता है, प्रोडक्ट कर देंगे तभी आपको वैल्यू मिलती है। हालांकि कॉम्बिनेशंस का तो एक ही फॉर्मूला होता है, अब 2 कंडीशन अलग इन्वॉल्व है तो उसमें मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है तो पॉसिबिलिटीज़ के लिए ऐड करना होगा। क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 के बेसिस पे और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन 8 9 और 10। क्वेश्चन 8 9 एंड 10 आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये पूरी बात समझ में आई है तो। सो स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट द टाइम, नोट डाउन जस्ट। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, जिस तरह से दिख रहा है उस तरह से है नहीं। तो इसकी मीनिंग क्या है और इसमें क्या दिया है उसको समझते हैं। एक वर्ड है एसेसिनेशन, क्या पता मैं सही पढ़ रहा हूँ, जो भी है, एसेसिनेशन वर्ड दिया हुआ है। अब ये एसेसिनेशन वर्ड जो दिया है इसमें स्टोरीज ये हैं कि जितने लेटर्स हैं उससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स, जितने भी लेटर्स हैं, किससे, लेटर्स की हेल्प से, हाउ मेनी वर्ड्स। अब स्टोरी ध्यान देना, एक कंडीशन वहाँ पे दी गई, सिर्फ एक कंडीशन कि जो एस है ना, एस, ये एस टुगेदर है, एक साथ है, यानी कि जितने भी एस होंगे बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हमको एक ही मान के चलना है, एक ही लेकर के हमको चलना है। एस कितने भी दिए हों उनको हमको सिर्फ एक ही लेकर के चलना है, एक ही हमको लेट करना है, 1 टाइम। कितना, 1 टाइम ही हमको उसको मान के चलना है। यही कंडीशन यहाँ पे दी गई है। अब पिक आउट करते हैं इस एसेसिनेशन वर्ड से लेटर्स को, उनको हम पिक आउट करते हैं कि कौन कौन सा लेटर कितनी टाइम्स दिए गए हैं। तो मैंने पिक आउट कर रखे हैं, पहले ही पिक आउट कर लिए हैं। 2n, 2 बार n दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये रहा n, 2 बार n दिया है। फिर 3 टाइम्स a दिया हुआ है, 3 टाइम्स a, ये a मैंने पिक आउट कर रखा है, एक ये और एक यहाँ पे। और 4s दिया है, s कितने टाइम्स दिया, 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है। 2 टाइम्स i दिया है, एक i यहाँ पे है और एक i यहाँ पे। फिर T और O बच जाते हैं आखिर में, ये T और ये O, ये दोनों 1 टाइम्स हैं, एक ही बार ही हैं, ठीक है। अब ऐड करते हैं कि लेटर्स हुए कितने, कितने लेटर्स हो गए। तो ध्यान देते हैं, 2 3 5 5 2, इसको ऐड कर रहा हूँ मैं, इसको अभी नहीं बताऊँगा इसके बारे में। तो 5 2 7 और ये दोनों एक एक बार है, तो 7 2 कितने हो गए, 9। तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, 9 + 1 = 10। अब ये 1 कौन है, 1 यही है, 1 जो है यही है आपका 4s, इसको हमें एक ही मान के चलना है। उसमें क्वेश्चन में दिया है कि सभी s क्या है, टुगेदर है, एक साथ है, यानी कि एक मान के उसको रहना है आपको और उसी तरह से सॉल्व करना है। तो 9 तो आपको मैंने इस तरह से पिक आउट करके दिखा दिया, अलग अलग लेटर्स कितनी बार आए हैं उनको सबको लेके चलना है। अब 2 बार n है तो उसको हम 2 ही मान के चल रहे हैं, एक नहीं मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 3a है तो उसको हम 3 मान के चल रहे हैं। 2 टाइम्स i है उसको भी 2 मान रहे हैं। t और o जितनी बार जो भी है सबको उतना नंबर क्या कर ले रहे हैं, काउंट कर ले रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड के हिसाब से। बट 4 टाइम s है तो s को हमें 4 नहीं काउंट करना है, उसको एक ही काउंट करना है, यही स्पेशल इसमें दिया हुआ है। तो 9 + 1 कितना हो गया, 10। डन है। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p1 इंटू फैक्टोरियल p2 इंटू फैक्टोरियल p3 और फैक्टोरियल p4, जो भी जितना भी हो नीचे करते जाइए। तो ये जो फैक्टोरियल p1 और p2 जो सब दिया हुआ है
क्या दिया हुआ है, जो भी P1 P2 दिया हुआ है परम्यूटेशंस पे होना है, अरेंजमेंट का खेल है ये। तो यही क्या हो जाएंगे, P1 P2 और P3 हो जाने हैं। तो यहाँ से हमको P1 कितना मिला, P1 इक्वल 2, P2 इक्वल 3 और P3 इक्वल भी इसको ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, और P4 1 और यहाँ से P5 भी 1 और इसके लिए भी P6 भी 1 ही ले लेते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 तरह से दिए गए हैं। तो P1 भी मैंने 2 ही ले लिया, P2 3 ले लिया, P3 भी 2 ही है, P4 और P5 और P6 कितने कितने हैं, 1 1 है। तो अब इनको पुट करेंगे वहाँ पे उस फार्मूले में जो मैंने अभी यहाँ पे राइट किया हुआ है कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1 इंटू फैक्टोरियल P2 इंटू फैक्टोरियल P3, ये सब चीज़ें जो मैंने राइट की हैं वहीं पर हमको वहाँ से मिलने वाला है कितने नंबर्स बनने वाले हैं, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड बी अरेंज्ड। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑलरेडी अरेंज्ड यानी परम्यूटेशंस पे चलना है। तो यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ मैं कि नंबर ऑफ वेज टोटल लिख दे रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज लेटर्स कैन बी अरेंज्ड। अब ये कितने हो गए, ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूले में हमको पुट करना है यहाँ पे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल P1 इंटू P2। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 10, ये जो n आएगा यही हमारा जो 10 है वही n है। तो फैक्टोरियल 10 अपॉन P1 P2 सब कुछ रखते चले जाते हैं। तो ये हो गया फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, और फिर इन सबको भी रखेंगे तो फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1 ही होगा। और फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, राइट। इन सब लोग की वैल्यू तो 1 1 ही हो गई, ठीक। तो हम इन्हीं के बारे में सिर्फ डिस्क्रिप्शन राइट करते हैं। ये हो गया फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 इंटू 1, और इस फैक्टोरियल 2 की मीनिंग 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, मैंने इसीलिए यहाँ पे स्टॉप किया फैक्टोरियल 3 को और एक्सपेंड नहीं किया। एक्सपेंड करके भी आप कर सकते हैं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। आपको कैलकुलेशन आपको करना है, आपको जिसमें ईजिली वे हो आप उस तरह से सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे लिए यही ईजिली है, मैंने स्टॉप कर दिया। फैक्टोरियल 3 मुझे नीचे भी दिया गया है तो इसलिए मैं कैंसिल कर सकता हूँ बहुत ईजी तरीके से। अब 1 1 की वैल्यू तो यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो वही रिमेनिंग वैल्यू रहने वाली है जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 2 की बात करते हैं यहाँ पे, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 10 को नहीं कैंसिल कर रहा हूँ, 0 पुट करना ईजी होता है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आपके पास क्या बच गया 9 4 3 7 5 4 और ये 10, तो इसका एक 0 रहने देते हैं। 9 4 जा 36, 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, वहाँ से एक 0 और मिल रहा है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका ये आने वाला है 15120, 15120 और इस 10 का एक और 0 यानी कि 1512 और 00, ये आपका आंसर है। टोटल नंबर ऑफ वेज लेटर्स कैन बी अरेंज्ड, ठीक है, 15 12 00, ये आपका आंसर है। एक्चुअली आता आपका 10 को छोड़ करके 15 12 0 आता, तो ये 10 भी इंक्लूड होगा तो एक 0 यहाँ पे और इंक्रीज हो जाएगा। तो इतनी तरह से लेटर्स को अरेंज्ड कर सकते हैं। कौन से लेटर्स को, इस पर्टिकुलर वर्ड जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है असैसिनेशन, यहाँ से पिकआउट किया गया। एक स्पेशल कंडीशन, इस 4S को 4 नहीं काउंट करना है, एक बारी काउंट करना है, उसको 1 लेट करके हमको सॉल्व करना है। तो इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 11, और ये था बहुत ही स्पेशल एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो वीडियो को कई बार देखिए, बार बार देखिए, ताकि इन सारे जो भी कंडीशंस दी गई हैं, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो स्टोरीज दी गई हैं, उनके डाउट्स आपके माइंड में जो भी आते हैं वो सब क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, सॉल्व हो जाए।